हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियो अगर नहीं देखे तो पहले आप उन 4 वीडियो को देखो, क्योंकि वहाँ से आपका आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट होगा। सी इज़ इन हरी, वह बहुत जल्दी में है। ठीक है, वह बहुत जल्दी में है, तो क्या आएगा? आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। He needs an hour and half to complete this work. He needs an hour and half to complete this work. इस काम को पूरा करने के लिए उसे आधे घंटे का समय चाहिए। इस काम को पूरा करने के लिए उसे आधे घंटे का समय चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। ये आवर्स लिखा है, इसको अ से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड स्वर से हो रहा है। ठीक है, ये आवर्स है, इसलिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, हाफ लिखा है। अब ये देखो कैसा साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द पुलिस हैव अरेस्टेड थीप। पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा है? चोर को पकड़ा है। पंडित को तो नहीं पकड़ा है, टीचर को तो नहीं पकड़ा है, किसको पकड़ा है? चोर को पकड़ा है। पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया है। अरेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अरेस्ट कर चुके हैं कहेंगे हम इसे। और देखो यहाँ पर अगर आप एक और बात जानोगे तो ये एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसको हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मैप किया गया है। ठीक है, ये पुलिस हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, मतलब ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है पुलिस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चोर को पकड़ा है, एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा क्योंकि चोर को पकड़ा है, तो क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ओके, ऑप्शन नंबर सी। पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आर जनरली रिच। पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री आर जनरली रिच। कौन से लोग हमेशा ही मतलब कि सामान्यतः अमीर होते हैं? वेस्टर्न कंट्री के लोग हमेशा सामान्यतः अमीर होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल लेगा, वहाँ के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री आर जनरली रिच। पीपल एडमायर सीनरी ऑफ कश्मीर। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? लोग कश्मीर के दृश्यों की प्रशंसा करते हैं। कौन से दृश्यों की प्रशंसा हो रही है? कश्मीर के दृश्यों की। ठीक है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल लेगा, वहाँ के दृश्यों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? पीपल एडमायर द सीनरी ऑफ कश्मीर। व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। आप किस प्रकार के इंसान हैं? तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ये इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि आप द लगा दो, ए का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये मेन लिखा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए ए आर्टिकल का यूज होगा। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। ठीक है, सी डिमांडेड अ कप ऑफ कॉफ़ी। वह एक कप कॉफ़ी की डिमांड कर चुकी है या फिर की है। वह एक कप कॉफ़ी की डिमांड, उसने एक कप कॉफ़ी की डिमांड की है, ये सही है। देखो जहाँ पर भी अ कप ऑफ कॉफ़ी हो, टू कप ऑफ कॉफ़ी हो, तो याद रखना उनके बीच कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अ कप ऑफ टी या अ कप ऑफ कॉफ़ी, टू कप ऑफ कॉफ़ी, तो इनके बीच कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, यह आप याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी डिमांडेड अ कप ऑफ कॉफ़ी। इज इट क्लियर? ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, लंदन इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखो कोई भी देश या कोई भी कंट्री के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें, अगर आप कोई रूल नोट कर रहे हो अपनी बुक में तो लिख लेना, किसी भी देश के आगे
या किसी भी कंट्री के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, वरना आप समझो कि कोई देश, बड़ा देश का नाम आ गया तो आप द लगा दो, लेकिन कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आप याद रखें इस बात को, इस रूल को आप नोट कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। चलो आगे, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब देखो मैंने आपको ये रूल बताया था कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, बेस्ट, ठीक है, तो इन डिग्रियों के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्रियाँ द आर्टिकल लेती है, ठीक है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, कृपया शोर मत करो। देखो ये नॉइस लिखा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार का आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ होगा। जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल हो वहाँ पर ए साउंड का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पर वोवेल साउंड का इस्तेमाल हो वहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। वी शैल बी इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस साल गणतंत्र दिवस पर हम दिल्ली रहेंगे, ठीक है। कौन से दिवस पर कहा है, रिपब्लिक डे, और इसी साल की बात करी। अब बताओ ये डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। इसने 15 अगस्त नहीं कहा, इसने डायरेक्ट 26 जनवरी कहा, और इस साल की 26 जनवरी कहा, तो ये डेफिनेटली द आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा। वी शैल बी इन दिल्ली ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ दिस ईयर, ठीक है। वी आर गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक जयपुर जा रहे हैं। किसी भी शहर के आगे, किसी भी देश के आगे, किसी भी गांव के आगे, किसी भी कंट्री, किसी स्टेट, किसी भी राज्य के आगे XYZ, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कॉलोनी, किसी भी मोहल्ले के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ना कि अमीरों की बात कही गई है। तो ये क्या करेगा, एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने डेफिनेट की बात करी है, गरीबों की बात करी है। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सी टेक्स लंच एट 1 PM, मतलब कि वह दोपहर 1 बजे अपना लंच लेती है। क्यों कहा, क्योंकि देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहा है, एस या यस लगा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से इसका मीनिंग निकलेगा। देखो लंच के पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, आप ये ध्यान से देख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, सी टेक्स लंच एट 1 PM, ओके। ही रिटर्न होम बाय ट्रेन, मतलब कि वो वापस ट्रेन से गए हैं। अब बताओ, सिर्फ ट्रेन ही बोला है ना, ऐसा तो नहीं बोला कि विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस हो, तो हम उसका डेफिनेट आर्टिकल की तरह इस्तेमाल करते कि हाँ वो इसी ट्रेन से गया है करके। यहाँ पर नॉर्मल बात हुई है, ट्रेन से गया है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इसके हिसाब से कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरली सामान्य तरीके से बस ट्रेन के आगे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है जब वो बोल रहा है कि हम इससे गए हैं। ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पर मतलब अपने बस ट्रेन के हिसाब से डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे। वी शुड सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, वी शुड सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, हमें पहले उदाहरण रखना चाहिए। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल किस तरह का साउंड ले रहा है बताओ। एग्जाम्पल लिखा है मतलब ये स्वर का साउंड ले रहा है, स्वर की ध्वनि ले रहा है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल बोला है एग्जाम्पल। तो ये एडी का अ देख लो आप,
एग्जाम्पल लिखा है तो इस तरह से, जो कि एक प्रकार का स्वर है, तो हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। ओके। द हिमालयाज लीज इन नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। देखो, जहाँ पर भी दिशाओं की बात होगी, वहाँ पर जितनी भी दिशाएं हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन दिशाओं के पहले द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप रूल अपने रूल में नोट कर लेना। द हिमालयाज लीज इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान? इस योजना का क्या उद्देश्य है? अब देखो, यहाँ पर आप किस तरह का आर्टिकल यूज करोगे? यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करोगे, क्योंकि आपने जिस योजना की बात करी है, मतलब जो प्लान हुआ है, उस प्लान का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, डेफिनेट बात हुई है यहाँ पे, तो द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए आगे। लेट्स गो as it is time for super. Let's go as it is time for super. कौन सा आर्टिकल यूज होगा? अच्छा, इसका मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलो चलते हैं, क्योंकि रात के खाने का समय हो गया है। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? लेट्स गो अस इट इज़ टाइम फॉर सुपर। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लंच के भी पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, और सुपर के पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है, ही मेंशंस दैट क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाज गुड। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की जलवायु अच्छी थी। वाज आया, इसलिए हम पास्ट टेंस में गए हैं। ठीक है, ही मेंशन दैट क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाज गुड। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की जलवायु अच्छी थी। अब बताइए, यहाँ पर उस तरह की जलवायु की बात हुई है, भारत की जलवायु की बात हुई है। ऐसे तो कई सारी कंट्री है, उनकी बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ भारत की जलवायु की बात करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है, ही मेंशन दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाज गुड।